वफाकी हुकूमत ना ले। नूली की रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। शुरका का इजहार ख्याल पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। शुरका की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं की जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज का फैसला। असद कैसर ने कहा कि इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की बैरिस्टर सैफ की सरबराही में कौमी वतन पार्टी के रहनुमा सिकंदर हयात खान से मुलाकात हुई। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। से भी ये कहती हूं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया, सिंध को एक कॉलोनी बना दिया है। ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धारा था, ये आपके हकूक पे धारा मारा गया है। सिंध कोई कॉलोनी नहीं जो हर बार सौदा कर दिया जाता है। हर बार सिंध को प्लेट में रखकर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है। जब तक हुकूक वापस नहीं मिलते चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल कहते हैं अगर पंजाब का खून शेर चूस रहा है तो सिंध का खून कौन चूस रहा है। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जीटीए रहनुमा फहमीदा मिर्जा का खिताब। सारा बानो ने कहा है कि सिंध के अवाम जाग चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। लियाकत जतोई का कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन था या धांधला। इस धांधले के पीछे कौन था? जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि चौथी बार सिंध उसे दिया जाए? अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीन ली, सिंध में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया। धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। सिंध के अवाम अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। धरने से हाफिज नईमुर रहमान, पीर सदरुद्दीन राशिदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी धरने से खिताब किया। सिंध को एक नजरअंदाज शुदा ऐसी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिस पे अब गाड़ी नहीं रुकती फैसला साजी की। 3 सूबों में हुकूमतें तब्दील होती हैं, सिंध में हुकूमत तब्दील नहीं होती। सिंध के लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके गुम कर दिया जाता है। सिंध की बच्चियां अगवा होती हैं। सिंध के सहाफियों को कत्ल किया जाता है। हम कोई मकबूजा इलाका नहीं है। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। आवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हल्के में 1 लाख वोटों से जीत रहा था लेकिन हरा दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डाटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। 85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हल्कों में टर्नआउट कम था लेकिन वोट ज्यादा निकले। 40 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं बानी पीटीआई का था। आरोज को उठा लिया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इंसाफ दिया। खुरम शेर जमान ने कहा कि कराची में MQM को तोहफे में सीटें दी गईं। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा किया। खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर। फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ,
एतराज़ के अंदर सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो मैं सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई होती तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए?